नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं विश्व और बाजार की बड़ी खबरें। मजबूत होकर बंद हुआ बाजार। बुधवार को बाजार मजबूत होकर बंद हुआ। बता दें कि आज सेंसेक्स 0.30% या 256 अंक चढ़कर 85,170 पर बंद हुआ। इसके 19 शेयरों में खरीदारी और 11 में बिकवाली रही। वहीं निफ्टी 0.25% या 64 अंक चढ़कर 26,004 पर बंद हुआ। इसके 30 शेयरों में खरीदारी और 20 में बिकवाली रही। बात करें अगर रुपए की, तो आज रुपया भी मजबूत होकर बंद हुआ। आज रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे मजबूत होकर 83.60 पर बंद हुआ, जो कि मंगलवार को 83.67 पर बंद हुआ था। आईपीओ लाने की तैयारी में M&P इंजीनियरिंग। M&P इंजीनियरिंग ने 653 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए DRHP फाइल कर दिया है, जिसमें 325 करोड़ रुपए तक का फ्रेश इशू और 328 करोड़ रुपए तक का OFS रहेगा। वहीं अब Hyundai मोटर इंडिया को आईपीओ के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। रॉयटर्स ने इस मामले की जानकारी रखने वाले 2 सूत्रों के हवाले से खबर दी है। बता दें कि कंपनी ने जून में सेबी में आईपीओ के लिए DRHP दाखिल किया था। रिपोर्ट के मुताबिक Hyundai इंडिया करीब $20 बिलियन की वैल्यूएशन पर आईपीओ के जरिए $3 बिलियन जुटाने वाली है। हालांकि इस पर Hyundai इंडिया की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। इसके अलावा स्विगी को भी आईपीओ के लिए इंडियन मार्केट रेगुलेटर सेबी से मंजूरी मिल गई है, जिसके बारे में रॉयटर्स ने खबर दी है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि बेंगलुरु बेस्ड कंपनी $15 बिलियन की वैल्यूएशन पर इस इशू के जरिए 1 बिलियन से 1.2 बिलियन डॉलर तक जुटा सकती है। जिरोधा को लग सकता है बड़ा झटका। जिरोधा के फाउंडर और सीईओ नितिन कामत ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि हम अभी रेवेन्यू और प्रॉफिट को फ्लैट होता देख रहे हैं और आने वाले महीनों में रेवेन्यू पर बड़ा झटका लगने की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि जिरोधा की आय 30 से 50% तक कम हो सकती है। ऐसे में F&O पर सेबी के नए नियमों के लागू होने के बाद कंपनी ने खुद ही इस नुकसान की आशंका जताई है। कामत ने बताया कि सेबी के मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के लिए ट्रू टू लेबल सर्कुलर से रेवेन्यू को 10% का झटका लगने की उम्मीद है। इंडेक्स डेरिवेटिव्स पर सेबी का कंसल्टेशन पेपर लागू होने के बाद रेवेन्यू में 30 से 50% की गिरावट और आ सकती है। ये नियम अगली तिमाही में लागू किए जा सकते हैं। कामत ने आगे कहा कि फरल प्रोग्राम के स्केल और मौजूदा समय में उनकी ओर से लगाए जा रहे सालाना मेंटेनेंस चार्ज में कटौती हो सकती है। सब्सक्रिप्शन के लिए खुला KRN हीट एक्सचेंजर और रेफ्रिजरेशन लिमिटेड का आईपीओ। KRN हीट एक्सचेंजर और रेफ्रिजरेशन लिमिटेड का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड के अनुसार इसे निवेशकों से अच्छा रिस्पांस मिलने की संभावना है। बता दें कि पहले ही दिन दोपहर तक 13 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। इस आईपीओ का साइज 341.95 करोड़ रुपए है। इसमें कंपनी कुल 1.55 करोड़ शेयर जारी करेगी और इसके लिए प्राइस बैंड 209 से 220 रुपए तय किया गया है। ये आईपीओ निवेशकों के लिए 25 सितंबर से 27 सितंबर तक खुला रहेगा। कंपनी के अनुसार बोली लगाने के लिए न्यूनतम लॉट साइज 65 शेयर का है। इस कंपनी के बारे में आपको बता दें कि KRN हीट एक्सचेंजर एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री के लिए फिन और ट्यूब हीट एक्सचेंजर की मैन्युफैक्चरर है। ये कंपनी डाइकिन एयर कंडीशनिंग इंडिया, स्नाइडर इलेक्ट्रिक IT बिजनेस इंडिया, किर्लोस्कर चिलर्स जैसी कंपनियों के साथ काम करती है। गौतम अडानी को लग सकता है बड़ा झटका। बांग्लादेश के बाद अब गौतम अडानी को भारत के एक और पड़ोसी मुल्क से झटका लगने की उम्मीद है। यह देश कोई और नहीं बल्कि श्रीलंका है। हाल ही में श्रीलंका में नेता अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति बने हैं, जिन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान देश के लोगों से वादा किया था कि अगर वह राष्ट्रपति बन जाते हैं तो देश में अडानी के प्रोजेक्ट को रद्द कर देंगे। ऐसे में अब अडानी की मुसीबत बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है। बता दें कि अडानी ग्रुप ने श्रीलंका में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट में $1 अरब निवेश की योजना बनाई है। यह श्रीलंका का सबसे बड़ा सिंगल FDI होगा और देश का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट होगा। इसके तहत अडानी ग्रुप
की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड देश के मन्नार टाउन और पुनेरिन गांव में 2 विंड फार्म बनाएगी, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 484 मेगावाट होगी और इस पर $74 करोड़ का निवेश किया जाएगा। साथ ही इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर $29 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा अडानी ग्रुप से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में अडानी ने बॉम्बार्डियर के सीईओ एरिक मार्टेल के साथ एक मीटिंग की थी, जिसको लेकर अडानी की ओर से एक पोस्ट भी शेयर की गई है। अडानी की सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार दोनों की बातचीत एयरक्राफ्ट सर्विस, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल और डिफेंस के इर्द गिर्द घूमती रही। इस पोस्ट में अडानी ने लिखा, भारत की एविएशन ग्रोथ को मजबूती देने के लिए विमान सेवाओं, एमआरओ और रक्षा में परिवर्तनकारी साझेदारी पर बॉम्बार्डियर के सीईओ एरिक मार्टेल के साथ शानदार चर्चा हुई। हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक साथ आए हैं। तो फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए TFT इंडिया। धन्यवाद।